मनीषा और आप देख रहे हैं उत्थान न्यूज। उत्थान न्यूज में आज हम आपको एक ऐसा सेवा कार्य, जो एक ऐसा संगठन के बारे में बताएंगे जो कि सेवा कार्य करता है। एक सेवा भारती के नाम से एक संगठन है जिसके बारे में आज हमारे साथ विभाग प्रचारक जी हैं। तो सर, हम आपसे पहले जानना चाहेंगे कि सेवा भारती है क्या? राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का एक विविध संगठन सेवा भारती, सेवा परमो धर्मा, ऐसा उद्देश्य है जो शोषित, वंचित, सामाजिक और आर्थिक पिछड़ी बस्तियां हैं, उन बस्तियों का भी उत्थान होना चाहिए। उनमें कोई ना कोई आर्थिक उनका उत्थान हो, सामाजिक उत्थान हो, वैचारिक रूप से वो देश समाज को और ज़्यादा समझ सकें। उनके जीवन के बारे में हम सब लोग अपने सेवा भारती के पदाधिकारी, कार्यकर्ता इसका चिंतन करते हैं। तो सेवा भारती ऐसे क्षेत्र में कार्य करती है। सेवा भारती ये पूरे एक देशव्यापी संगठन है। सेवा भारती के माध्यम से भिन्न भिन्न क्षेत्रों में, नगरीय क्षेत्रों में बस्तियां हैं, पिछड़े कुछ गांव हैं, और देश के सुदूर क्षेत्रों में भी सेवा भारती भिन्न भिन्न सेवा के माध्यम से अपना कार्य करती है। लगभग 1.5 लाख से भी ज़्यादा सेवा के कार्य ऐसे हमारे देश में वनवासी क्षेत्र में अभावग्रस्त, जो अभाव वाले बंधु हैं, उनके बीच में होते हैं। तो ये सेवा भारती ही करती है जी। यानी कि अगर हम आपको समझाएं, जैसे कि विभाग प्रचारक जी जो है हमारे साथ, उन्होंने बताया कि सेवा भारती जो है सेवा कार्य से, ये जो ऐसी पिछड़े जगह होती है, एरिया होते हैं, ऐसी बस्तियां होती हैं, उनमें हम ये सेवा भारती के थ्रू जो है लोगों को सेवा कार्य, यानी कि उनको पढ़ाना है, उनको क्या कहते हैं, सशक्त बनाना है। बेसिकली सशक्त जिसको कहते हैं, एम्पावर करना, वो करना है, वो सेवा भारती करती है। हमारे साथ जो है सेवा भारती के महानगर अध्यक्ष जी भी हैं, गौरव सिंगल जी। और अगर मैं आपके पास आती हूँ सर, तो सेवा, जहाँ तक हमारी जानकारी है, हमें सही करिएगा अगर हम गलत हो, तो जहाँ तक हमारी जानकारी है, सेवा भारती हर साल जो है महाशिवरात्रि पे कावड़ियों के लिए भी सेवा करती है। तो थोड़ा सा उस बारे में आप हमें बताएं। ये ले लीजिए। सेवा भारती द्वारा पिछले कई वर्षों से ये सेवा कार्य कांवर सेवा का चलता है, और इस कैंप को दुबे के पड़ाव पर होटल रॉयल वृंदावन के बाहर प्रतिवर्ष आयोजित किया जाता है, और इस बार भी किया जाएगा। इस कैंप में हमारे पास दूध की बहुत बड़ी हम कढ़ाई लगाते हैं। दूध रहता है, सारे फल रहते हैं, मेवाएं रहती हैं, दवाइयाँ रहती हैं, एक डॉक्टर की व्यवस्था रहती है, क्योंकि रामघाट से चलते वक्त लगभग 55 किलोमीटर 60 किलोमीटर जब कांवरिया कांवर लेकर चलते हैं, उनके पैर में छाले हो जाते हैं, फलक निकल आते हैं। किसी को कोई परेशानी होती है तो उनको देखने के लिए एक डॉक्टर की उचित व्यवस्था रहती है, और उनको पट्टी करनी है या किसी भी मेडिसिन की आवश्यकता के लिए डॉक्टर उपलब्ध रहता है हमेशा। और एक मोची चलते वक्त, चूँकि 55-60 किलोमीटर जब एक कांवरिया चलता है, उसकी चप्पल टूट जाए, जूता टूट जाए, अगर वो सही हो सकता है तो मोची उसको ठीक करता है, अन्यथा नए की भी व्यवस्था यहाँ पर उनकी की जाती है। यहाँ सोने की व्यवस्था भी की जाती है। जो कांवरिया थके हैं, 2 घंटे 4 घंटे 3 घंटे विश्राम करना चाहें, वो विश्राम भी करते हैं। और उपयुक्त प्रसाद भोजन की भी व्यवस्था रहती है, जिसमें पूड़ी, सब्जी, सभी प्रकार का पूर्ण व्यवस्थाओं के साथ ये कैंप सेवा का महाशिवरात्रि पर्व पर लगाया जाता है। और महाशिवरात्रि पर्व एक ऐसा पर्व है जिससे हिंदू समाज के सभी लोगों की आस्था बहुत गहराई से जुड़ी हुई है। और जब ये कैंप लगता है तो प्रतिवर्ष ऐसे अनेक लोग, जिनको मैं जानता भी नहीं हूँ, भाई साहब, जब कैंप यहाँ लगा होता है और लोग जा रहे होते हैं, तो सिर्फ उस आस्था हमारे महाशिवरात्रि पर्व के कारण, और देखते हैं कितना भव्य इन्होंने कैंप लगाया हुआ है, आयोजन में कुछ ना कुछ अपना सहयोग भी बिना नाम बताए दे जाते हैं कि हमारे नाम को छोड़िए, ये हमारा सहयोग है। आज से हम इस सेवा की जो तैयारियां हैं वो कर रहे हैं। जो भी व्यक्ति हमसे इस कार्य हेतु जोड़ना चाहें, हम उनका स्वागत करते हैं। जी बिल्कुल। तो
जैसे कि यहाँ पर महानगर अध्यक्ष जो कि गौरव सिंघल जी, उन्होंने बताया कि महाशिवरात्रि जो कि 18 तारीख को है वो आने वाली है, उस पर्व के उपलक्ष्य में, उसके अवसर पर यहाँ पर एक कैंप लगता है कांवड़ियों के लिए, जो हर तरीके की सेवा, चाहे खान पान हो, चलते हैं जैसे अभी बताया 50-60 किलोमीटर लगभग चलते हैं, और भी काफ़ी दूर दूर भी जाते हैं, हरिद्वार भी जाते हैं यहाँ से। तो बहुत दूर दूर जब लोग जाते हैं तो चल के मालूम है, जब हम देखते हैं, हम भी कवर करते हैं, पूरी रात हम कवर करते हैं, देखते हैं बहुत से लोगों का अपना संकल्प होता है कि वो नंगे पैर जा रहे हैं। किसी के पैरों में पट्टी बंधी हुई होती है, किसी के हाथ में पट्टी बंधी होती है, क्योंकि हाथ में कंधे पे कावर होती है, इसलिए तो इसके लिए खास तौर से डॉक्टर, दवाइयों का इंतजाम भी होता है, और जो फल है, जो दूध है, वो तो होता ही होता है, हर तरीके की सेवा होती है। और हम मनवीर भाई साहब जी के पास आते हैं, आप थोड़ा सा हम जानना चाहेंगे, अगर हम आम जन को बताएं कि राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ, हालांकि ये जो है ज़्यादातर लोगों को मालूम है, लेकिन इसकी कितनी ऐसी विंग्स या ब्रांचेस कहेंगे, कितनी है और क्या क्या काम करती है, थोड़ा हमें जो है संक्षिप्त में बता दें। हमारे विभाग में 106 सेवा कार्य चल रहे हैं इस समय, और हरिगढ़ महानगर में 57 सेवा बस्ती हैं, जिनमें 20 सेवा बस्तियों में फिलहाल सेवा कार्य चल रहा है जी। और ये सेवा कार्य जो है वो क्या रहता है? ये वंचित, अपेक्षित, पीड़ित, अभावग्रस्त समाज में जाते हैं, और यह सेवा भारती के पदाधिकारी और अन्य सदस्य लोग और समाज के ही द्वारा, समाज के सहयोग से उनको अंतिम छोर से और पंक्ति में, अग्रसर पंक्ति में लाने के लिए, अपने बराबर लाने के लिए उन लोगों में यह कार्य करते हैं। आपका दायित्व क्या रहता है इस पे? मेरा दायित्व, मैं सेवा विभाग का सेवा प्रमुख हूँ। अपने जो 6 कार्य विभाग हैं जी, उन कार्य विभाग में से एक सेवा विभाग है जी। बिल्कुल। तो जैसे कि बताया कि सेवा भारती के बारे में ही बताया, आप भी अगर हो सकता है कुछ दान, अगर योगदान या दान कुछ भी करना चाहें, आप यहाँ पर हमारे महानगर अध्यक्ष बैठे हुए हैं गौरव सिंघल जी, उनसे बात कर सकते हैं। और ऐसे सेवा कार्यों में अगर आपका भी थोड़ा सा भी योगदान रहता है, सहयोग रहता है, तो मुझे लगता है कि कितने जो लोग हैं जो कि वंचित रहते हैं पढ़ाई लिखाई से, खाने पीने से, उनको कपड़े नहीं होते, क्योंकि समय समय पर जो है सेवा भारती, जैसे अब सर्दियाँ निकलने ही वाली हैं, गर्म कपड़े भी देती है, बच्चों की पढ़ाई के लिए जो सेंटर्स, जैसे कहा सेंटर्स चलते हैं बच्चों की पढ़ाई के लिए, और खाने पीने के लिए भी समय समय पे दिया जाता है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे परिवार होते हैं जो खान पान जिनका सही नहीं होता, ऐसे छोटे छोटे गांव हैं, छोटी छोटी बस्तियां हैं, छोटे छोटे एरियाज हैं। तो अगर आप भी अपना कोई भी सहयोग देना चाहें तो यहाँ पर महानगर अध्यक्ष हैं सेवा भारती के गौरव सिंघल जी, उनको आप जो है कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। देखते रहिए उत्थान न्यूज़ ईशा के साथ।